नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और आप देख रहे हैं दो टूक। जी हाँ, फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम में आज हम एक खास मेहमान को लेके आए हैं, राकेश टिकैत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं और जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, केंद्रीय सरकार के कुछ किसान विरोधी कानून को लेकर के, उसको ये लीड कर रहे हैं। और खाली लीड नहीं कर रहे हैं, राकेश टिकैत जिस तरीके से डटे हुए हैं, इन्हीं की बदौलत उत्तर प्रदेश का किसान जो है लोहा ले पा रहा है इस पूरे मुद्दे पर। तो आज हम इनसे इसी के बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है बड़ा इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तरह तरह के सरकार हथकंडे अपना रही है कि किसी तरीके से इनका आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, लेकिन आज तक आज महीनों हो गए लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है सरकार, और लेकिन बात भी इनकी नहीं मान रही है। ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि बातें किसान की करते हैं, वोट किसान का लेना चाहते हैं, लेकिन जब किसान की समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करते। तो स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका, और हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठे हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये इन लोगों ने जो ये आंदोलन आपका जो चल रहा है, सरकार ने किस तरीके से इसको दबाने की, कुचलने की का प्रयास किया है? देखो, दबाने का और कुचलने का तो सरकार का काम है। ये तो जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से सरकारें लगी हुई है। वो उसके बाद में चाहे 26 तारीख वाला मामला हो, उसके बाद के मामले हो, एलिगेशन लगाती रहती है। कभी इनको खालिस्तानी बताएंगे, कभी पाकिस्तानी बताएंगे, कभी छोटा किसान बताएंगे, कभी बड़ा बताएंगे, कभी एक स्टेट का बताएंगे। तो ये हथकंडे सरकारों के हैं, एलिगेशन के हैं, कोई ना कोई इल्जाम किसानों के ऊपर लगा दो, वो है। और इनका ये है कि आंदोलन ना हो, ये किसान घर चले जाए। हालात क्या है कि अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह तो जरूर बातचीत कर लेती। पार्टियां कोई खराब नहीं होती, वो तो बातचीत करती है। जो ग्राउंड से उठ के आती है, कोई भी पार्टी हो, ग्राउंड लेवल पर काम करती है, उनके लीडर आते हैं, जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर पब्लिक के टच में रहती है, बातचीत करती है। लेकिन ये जो आई है सरकार, अब क्या बड़ी है मोदी सरकार। मोदी कोई पार्टी तो देश में है नहीं, जौन सी पार्टी से चुनका है उस पार्टी पर कब्जा करा, पहले उनके नेताओं को बांध कर गिरा, उसके बाद में इस सरकार को चला रही है कंपनी। और जिस सरकार को कंपनी चलाती होगी तो उसका तो फिर यही हाल रहेगा, वो कंपनी वाले किसी से कोई बात नहीं करते, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर फंस जाते हैं सारे। कंपनी को कहां से लाभ होगा, कहां से नुकसान होगा। तो जैसा आप लोग कह रहे हैं कि ये कंपनियां चला रही हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं जो सरकार पे इतनी हावी हैं कि किसानों की बात सुनने से भी वो कतरा रहे हैं? ये वे कंपनी है जिनको अब खेती की जमीन दी जा रही है। हालात देश में ये होंगे जैसे ब्राजील में है। ब्राजील में 280 लोगों के पास में पूरे ब्राजील की 80% जमीन है। कुल 280 लोगों में, जबकि इतना बड़ा 200 जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 3 आदमी पर जमीन है। बताइए। तो ये जमीन छीनने का प्रोग्राम है। अब पहले राजा महाराजाओं के पास में क्या होता था कि किले बनवा लिए और अनाज पे अधिकार राजा का होता था। जी जी। अनाज जिसके पास में है वही है, प्रजा तो मरती रहो, क्योंकि भूख पे ये व्यापार करना चाहते हैं। अब भूख ऐसी चीज है कि आदमी कपड़ा पुराना शादी में नहीं पहनेगा, पुराने को धोकर पहन लेगा, खर्चे कम कर लेगा और वो कर लेगा, लेकिन भूख पे कैसे कंट्रोल करेगा। तो इन्होंने जो बिजनेस करना चाहते हैं अभी इन्होंने कहा कि भूख के आधारित देश में बिजनेस करो। तो बड़ी कंपनियां फूड सेक्टर में आ रही हैं, ये यहाँ से इसका खेल शुरू हो रहा है पूरा। तो ये तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पे इतना ज्यादा ये कंपनियां हावी हैं कि मतलब आपने जो बड़ी अच्छी बात कही है और बड़ी गंभीर बात है कि
भूख के से व्यवसाय किया जा रहा है, भूख से बिजनेस करा जा रहा है। ये तो इंसानियत का खिलाफ है। खिलाफ है। रोटी जरूरत की चीज तो हो सके, रोटी व्यापार की चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। व्यापार नहीं करना चाहिए। जो जरूरत की चीज है, रोटी जरूरत की चीज है, वो बाजार की चीज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या मजबूरी है मोदी सरकार की कि वो भूख से व्यापार करने लगी? मजबूरी नहीं है, पार्टनरशिप है। मजबूरी थोड़ा होती है, ओ किसी का दबाव है, वो थोड़ा है। भाई अपने चेतो लोगों को आगे बढ़ाना, कंपनी से साठगांठ है क्या? किसी से कभी देश के प्रधानमंत्री कभी मिले? प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे, सरकारें पहले भी होती थी, वो बातचीत करती थी। अंग्रेज ने हुकूमत करी, लेकिन अगर किसी को सजा दी तो कोर्ट में बुला करी, वे भी बातचीत करते थे। उन्होंने भी बातचीत करी है, उनसे तो बड़े ये हो नहीं गए। तो ये हालात है, इन्होंने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। ये जो आरोप लगाते हैं टिकैत जी कि किसान हमसे बात नहीं करते हैं, तो और यार हमारी कुछ बात सुनते नहीं, तो ये और आप कह रहे हैं कि वो मिलने से आज तक मिले नहीं है प्रधानमंत्री एक बार भी ना ही, और बार बार वो भेज देते हैं उनको तोमर। नहीं, तोमर को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वे किसी को भी भेजे। लेकिन अगर किसी को भेज रहे तो फुल फ्लैश पावर देकर भेजो। जैसे किसी कंपनी में वो मालिक नहीं मिलता, लेकिन उनके जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको फुल फ्लैश पावर रहती है कि वो किसको भर्ती करना और किसको नहीं करना। हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ऐसे ही अगर नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा है तो उनको फुल फ्लैश पावर देगा, आप भेजो। अब वे एक क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब लेने वो अंदर जाएंगे, वे फिर पूछेंगे कि जी ये क्वेश्चन है, इसका क्या उत्तर दूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो आदमी पंचायत में से खड़ा होके जवाब का उत्तर लेने बाहर जाएगा, वो तो उससे क्या निर्णय क्या लेगा? वो निर्णय निर्णय क्या क्या लेगा? लेगा? ये तो पावर बहुत ही नहीं दे बहुत। रखी ना, पावर नहीं है इनको। आपको क्या क्या लगता है कि अगर चलिए फर्ज कीजिए कि जो है, जो ये 3 कानून लाई है सरकार, यदि किसान उसे मान लेता है तो किसान की स्थिति क्या हो जाएगी? किसान की स्थिति यह होगी कि कानून आने से पहले देश में गोदाम बन गए, अनाज तालों में बंद होगा, लोग भूख से चिल्लेंगे। जैसे ऑक्सीजन के लिए लोग हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ा है, ऐसे ही भूख से लोग दम तोड़ेंगे। अभी तो हवा से दम तोड़ा है लोगों ने, और जिस दिन भूख का हाहाकार बिचेगा तो क्या हाल होगा वो पता है आपको। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब होर्डिंग कर लेंगी, सब जमा कर लेंगी अपने होल्डिंग पास, कर और लेंगे, आम आदमी तरसेगा खाने के लिए। खाने के लिए और तरसगा आम आदमी। और ये जो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा वो देंगे किसान को, जो है उसकी पैदावार का जो आज कमा रहा है उससे हम कहीं ज्यादा देंगे, ये नरेंद्र मोदी सरकार कहती है। इसमें ये क्यों इस तरह की ये क्या झूठ फैलाया जा रहा है? अच्छा, कहने को तो कुछ ही कह दो। अब हम कह दे जी आप हमने चैनल एक बना लिया और उसमें आपको सैलरी देंगे और अपना चैनल छोड़कर आप हमारे यहाँ काम कर लो ना। हमने चैनल बनाया और आपसे हाँ करवा दी, यहाँ कुछ है नहीं। तो ये हालात है इनके। भाई 2022 में दुगनी आमदनी की बात इन्होंने करी। आप हमसे सामान आज ले लो, 2022 के हमको चेक दे दो आप दुगने के, हम क्या मना कर रहे, ले लो। अब देखो ये जैसे दाल जी, एमएसपी अभी की भी बात कर। गेहूं, जी जी बताइए, हाँ हाँ बताइए बताइए। एमएसपी की बात नहीं नहीं, आप करते पहले हैं। आप बताइए, पहले आप कुछ कह रहे थे, बोल पहले वो बात। नहीं, आप एमएसपी पे पूछो ना, एमएसपी का हम आपका एमएसपी पे, सवाल मैं ये है कि ये जो कहते एमएसपी हैं बार बार एमएसपी की बात करते हैं कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी को हमने कब मना किया, ये इनका ये कहना रहता है। इसमें क्या सत्य एमएसपी है? एमएसपी ये कहते हैं थी, है और रहेगी। हाँ यही भाई कहते हैं जी। कहाँ बेचे इसको ये बता दो। हमने कहा कि आप इस पे लीगल गारंटी कानून बना दो, आपको जितनी खरीदनी उतनी खरीद लो, हाँ बाजार भी उससे नीचे ना जाए। अभी हो क्या हाँ रहा कि बिहार से 800 रुपये क्विंटल व्यापारी खरीद रहा। आप उस हाँ व्यापारी से ये पूछो, भाई किसान को तो नुकसान है, तुझे 800 रुपये क्विंटल में कहाँ बेचता है, वो मार्केट बता दे। हाँ 1200 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीद रहा, बाजरा ये
1100 रुपये क्विंटल खरीद रहा, मक्का 800 रुपये क्विंटल खरीद रहा, और एक का व्यापारी 10,000 10,000 क्विंटल खरीद लेता है। उसकी मार्केट कहाँ है? 60% जो एमएसपी पे बेचता है जो व्यापारी है, ये खरीदता है सस्ते में और एमएसपी पे बेचता है। तो ये जो लुटेरे इकट्ठे हो गए ना देश में, ये खतरनाक है। इसमें अधिकारी भी मिल गए और जो बड़े व्यापारी है वे भी मिल गए, और सरकार का कोटा पूरा हो गया कि हमने इतना मेट्रिक टन हमने अनाज खरीद लिया और हम किसानों को दे रहे। तो बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसकी जांच हो जाए, लेकिन जांच करे कौन? फिर वही है ना कि करे कौन। ये जो कंपनी आई है देश में, इसने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। इन्हें टेलीविजन पर कब्जा करा, इन्हें मीडिया हाउसिंग पर कब्जा करा, इन्हें संसाधनों पर कब्जा करा। तो इन सब चीजों पर कब्जा करके, और ये फिर देश में जो जमीन है किसान की, उसको कब्जा करने के चक्कर में है अब ये पूरे। गुजरात के अंदर 60 गांव की जमीन, जी, गुजरात में 60 गांव की जमीन अधिकरण करके वो इसको रिलायंस को दी। 60 गांव की 60 गांव की, वहां पे आम की खेती होती है। रिलायंस आम की खेती करेगा, जमीन उसका अधिग्रहण कर ली, पैसे इनके पास में है, और वे किसान लड़ते रहे यहां से लगा के। वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच तक वे गए, और ट्रिपल बेंच में जब गए, ट्रिपल बेंच में वही जज था जो पहले सिंगल बेंच में था, वही डबल में गया, वही 3 में गया। तो इसका मतलब क्या है? तो तीनों में हारा। तो क्योंकि सबको चाह रहा, कोर्ट का वो फैसले भी चाह रहे, फिर राज्यसभा भी चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि राज्यसभा बढ़िया चीज है भाई। रिटायरमेंट हो गया आदमी कहाँ जाएगा? क्या बताइए क्या? तो मतलब किसानों का केवल वोट चाहिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात तो सबको मालूम होगी, प्रधानमंत्री तक, सबको, कैबिनेट में भी सबको अंदाजा होगा कि यदि इस तरीके का कानून लागू होता है तो किसानों का क्या कितना नुकसान होगा। तो ये फिर क्या मतलब खुलेआम ये कर रहे हैं किसानों को और देश को, इनको कमजोर करना है। पैसा खत्म हो, रोजगार खत्म हो, देश में इंडस्ट्रीज लगनी है बाहर की, विदेशी। यूएसए को इस तरह का एक देश चाहिए था कि जो चाइना के कंपटीशन में आ सके, जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जहां पे ट्रायल हम कर सकते हो। तो ये भारत देश चुन लिया उन्होंने, और इंडस्ट्रीज के जो लॉ थे, जो लेबर कानून थे, उसमें बदलाव कर दिए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए सस्ती लेबर। तो सस्ती लेबर कहाँ से आएगी? वो आएगी एग्रीकल्चर से, गांव से। तो गांव को अभी डिस्टर्ब करा जा रहा है। लेबर के कानून बदल दिए, बेरोजगार लोग होंगे, वे वहां पर नौकरी करेंगे 7, 8, 10,000 रुपए में। तो कानूनों में प्रावधान कर दिए। यहाँ पे जब पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर भी साथ साथ डिस्टर्ब होगी, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग जाएगी, आने वाले 30 से 40 और 50 साल में का खेल है ये, कोई एक दिन का नहीं है। अच्छा, क्या किस तरीके से? नहीं बोलिए 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 बोलिए, पहले बात खत्म। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी साथ साथ है इसी में। ये जमीनें ठेके पे भी जाएंगी, इन जमीनों में केमिकल भी डलेगा, और यहाँ पे देश में खेती नहीं होगी आने वाले टाइम पे, एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होगी। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कुछ देश ऐसे होंगे कि जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार होंगे, वहां से खाना भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की बहुत हो जाएगी, सस्ती लेबर यहाँ पे होगी, और बाजार भी यहीं पे ही होगा। तो 2 चीज बड़ी कंपनियों को यहाँ पे मिलेगी। तो ये उसकी प्लान बननी, कोई 1 साल का प्लान थोड़ा है ये। देश को आजाद होने में भी 90 वर्ष लगे थे, तो ये प्लान में भी इनको 50 साल के आसपास लगेंगे अभी, पूरे सिस्टम को कैप्चर करने में ये लगेगा। तो क्या मतलब इतना इन्होंने सोच कैसे लिया कि किसान जो है यहाँ का इतना भोला है, इतना उसको डराया धमकाया जा सकता है और इस तरीके से उसकी जमीन छीन ली जाएगी? इतना आसान है क्या? ये तो नहीं, ये डरा धमका के नहीं लेने की, ये उसको सिस्टम में घुस गए, ये उसके रेट कम कर दो, कम नहीं, उसके फसलों के रेट कम है, दूसरी चीजों के रेट आप बढ़ा दोगे, उसमें फर्टिलाइजर बढ़ गया, बिजली महंगी होगी,
उसको आमदनी नहीं है एग्रीकल्चर से, वो जमीन अपनी धीरे धीरे बेचेगा। उसको कर्जा देने की ये बात करते हैं, ये कर्जा देने की बात करते हैं। वो कर्जे में फंस जाएगा, उनकी जमीन लेते रहो। अभी तो इनका प्लान चला गया एक, जिस किसान ने क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, ये इनकी पॉलिसी आएगी कि हमारी पॉलिसी खत्म होगी, क्रेडिट कार्ड आप जमा कर दो, जो कर्जा है हमको दे दो वापसी। किसान के पास तो पैसे है नहीं, जी जी। वो कहेंगे कि आप पे वो नहीं है, आप जमीन दे दो हमको। तो अच्छा। लैंड बैंक बनेंगे अब। ये धीरे धीरे कर्जा देकर जमीन लेंगे। ये दो तो तरह ये के तो लोग गांव से जा रहे हैं अभी। अच्छा। दो तरह के लोग गांव से जा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में ठीक होती, तो जो गांव में गरीब आदमी है, जिसके पास में 1 एकड़ जमीन है, आधा एकड़ है, उसके पास में भूमिहीन किसान है, जमीन भी नहीं है, लेकिन 2 पशु पाल कर अपना गुजारा करता था, वो भी गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ रहा। एक जो पढ़ा लिखा था, जिसने नौकरी कर ली, उसने भी गांव छोड़ दिया। तो 2 लोगों ने गांव छोड़ दिया। अगर गांव की पॉलिसी ठीक थी, तो या तो गरीब आदमी गांव में रहता या पढ़ा लिखा गांव में रहता। दोनों ही गांव छोड़ रहे हैं। बेहद दोनों ही गांव खतरनाक छोड़ रहे पॉलिसी हैं। है। साथ साथ ये पशु का भी वो करेंगे, दूध ये बाहर से मंगा रहे हैं। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि 10 रुपया लीटर भारत सरकार हमको सपोर्ट करेगी तो हमारी कंपनी बचेगी। अमूल जैसी कंपनी को बाहर की कंपनी खत्म करेगी। वो बाहर से जाकर दूध यहाँ पे बेचेंगे। नकली दूध आ रहा, तो ये पशुधन खत्म होगा देश से। ये धीरे धीरे हर उस पे ये शिकंजा कस रहे हैं। देश को निर्भर कर देंगे दूसरे बाहर वालों पे, देश बाहर वालों निर्भर पे हो जाए। निर्भर कर रहे हैं, निर्भर हो जाएगा। नहीं तो ये बताइए कि जो आज की स्थिति है, ये जो सरकार कहती है कि हम बात करना चाहते हैं और किसान बात नहीं कर रहे हैं, ये इसके पीछे क्या है? ये कंडीशन लगाते हैं। अच्छा। कंडीशन लगाते हैं कि कानून तो वापसी नहीं होंगे और आप बात कर लो। जब तो फिर पहले काय बात की कंडीशन बात लगा करें? दी, अगर कोर्ट में जज वकील बन जाएगा, अपने ही केस की वकालत करने लगेगा, तो सजा तो होगी। ये कह रहे कि बातचीत कर लो, कानून वापसी नहीं होंगे, कोई और मसले हो बात कर लो। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो देखिए फिर इसका ये हल क्या कैसे निकलेगा? फिर इसका हल क्या है? आंदोलन, इसको भारत सरकार वापसी लेगी। जैसे ये कहते हैं ना कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हमने भी कह दिया सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। हल निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है नहीं, जिस तरीके से ये कहते हैं कि एमएसपी रहेगी, लेकिन उसका कोई लिखित वो नहीं करना चाहते हैं, कोई इस तरीके नहीं करना चाहते। तो ये खाली जुबानी उस पर विश्वास कर लिया जाए इनकी बात पे। हाँ, जैसे 15 लाख रुपए का विश्वास कर रहा था। नहीं तो ये बताइए, फिर इस तरह से अभी आपको कितने महीने हो गए आपका आंदोलन चलते हुए? 8 महीने 8 हो गए महीने अभी तो दिल्ली में। हाँ। अच्छा, तो अभी ये तो सोच रहे होंगे कि शायद किसान थक जाएगा आंदोलन करते करते, शायद इसीलिए ये बढ़ाते जा रहे हैं ढील हाँ, ये हाँ बड़ा। तो लेकिन आपको क्या लगता है कब तक चल सकता है ये इस तरह का आंदोलन? ये मई 2024 तक चल सकता है। मतलब कि अगले चुनाव तक, जब तक केंद्रीय सरकार का नया चुनाव जब तक नहीं होता है, आपको नहीं लगता ये खींचेंगे तब तक? आपको लगता है कि तब तक ये खींचेंगे या हम खींचेंगे? हम तो वापसी जाएंगे नहीं। अच्छा, ये तो सरकार बड़ी सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या इनका शायद ये लगता होगा कि उतना लंबा चल ही नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ दो, छोड़ दो। यही लगता है। कोई जी जी, देश की आजादी को 90 वर्ष लगे थे। जी जी, 90 वर्ष आंदोलन चले थे जब। हाँ हाँ हाँ। ये गलत फहमी में है इनको कि हम इनको छोड़ देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। ये एक वैचारिक क्रांति है। वैचारिक क्रांति है। और ये पहली बार इस तरीके का हुआ है कि किसानों को इतने लंबे अरसे के लिए किसान सड़क पर आ गए हैं और चल रहा है आंदोलन। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, पहली बार।
पहली बार। अच्छा, इसमें एक जो ये कहते हैं कि एक बात खाली पंजाब के किसान हैं और कुछ यूपी के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, ये सरकार का ये कहना रहता है, ये कह करके फैलाते हैं इस बात को कि ये आंदोलन जो है भारत का किसान नहीं है, खाली कुछ कुछ इलाके के किसान हैं। ये इस बात का इनको आप किस तरह जवाब देते हैं? नहीं देते हैं तो पूरे देश का है, हम पूरे देश में गए, पूरा देश का किसान खड़ा हुआ इस मूवमेंट के साथ में। जब हम यहाँ से संयुक्त मोर्चा कोई कॉल करता है तो पूरे देश में उसको फॉलो करते हैं। सब लोग फॉलो इन्होंने कर नहीं रहे हैं चलने, कहीं? हाँ सब लोग फॉलो करते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किसी किसान यूनियन जो है वो इसका विरोध करे, आप लोगों का विरोध करे या पंजाब वालों का विरोध करे और कहे कि हम इसमें शामिल नहीं है, इस तरह का कभी कभी हुआ है? कोई इनके एफिलेटेड इनके संगठन है वो करते हैं, लेकिन बाद में वे भी ये कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, आप हटना नहीं। और हम तो उनसे टेक्नोलॉजी पूछते हैं ना कि किस किसान को लाभ हो रहा है, हमको टेक्नोलॉजी बता दो, हम तो भाई आपके साथ हो हाँ जाएंगे। हाँ, हाँ 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 हाँ। कैसे तो लाभ वो हो कोई रहा है बता वो नहीं। बता दो ना, बताता अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, एक चीज ये बताइए टिकैत जी कि क्या क्या कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि किसान इस बार चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं कि 2024 में वो या 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो किसान यूनियन ने स्वयं अपने कैंडिडेट्स उतारे? हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारे, हाँ ना किसान चुनाव लड़ेगा, हाँ हाँ, हम नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ने का ये। और ये जो पंजाब वाले किसान हैं आपके साथ में, वो उनमें भी कोई इस तरीके की मंशा नहीं है कि चुनाव लड़े? नहीं, कोई मनसा किसी की नहीं कि चुनाव लड़े। हाँ हाँ। तो ये जो है, आप सारी राजनीतिक पार्टियां आपके आगे पीछे घूमती हैं, आती हैं वहां पे, और उनका यही है, ठीक है वो राजनीतिक कारणों की वजह से कर रहे हों, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि कुछ किसान नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हों जिससे कि सरकार को दिखा सकें कि भाई हमारी भी ताकत है? ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, किसी को जो कोई किसी को लड़ना होगा तो फिर वो किसान उसमें नहीं है, उस पार्टी का मेंबर हो गया, हाँ हाँ। अच्छा, नहीं तो क्या इसी उसका कारण मेंबर से हो जाएगा वो। ये गुरनाम सिंह सरूणी जो हैं, इनको इसीलिए सस्पेंड किया गया? इन्होंने कुछ इस तरीके की बात बोल दी थी? वो कोई पॉलिटिकल बयान उन्होंने दिए होंगे, हाँ और वो हाँ, पंजाब के बारे में दिया है। ये पंजाब तो का इसीलिए व्यक्तिगत उनको सस्पेंड किया? हाँ, अब व्यक्तिगत बयान हो सकता है उनका वो। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता कि किसान स्वयं चुनावी मैदान में उतरे तो किसान का कोई फायदा हो सकता है? आपको किसान नहीं तो लगता? आंदोलन करेगा, देश में आंदोलनकारी चाहिए, पॉलिटिकल तो लोग बहुत हैं, आंदोलनकारी कहां से आएंगे फिर? अगर आंदोलनकारी आदमी भी चुनाव में जाएंगे तो आंदोलनकारी कहां से आएंगे? हाँ, ये बात तो आंदोलनकारी सही। चाहिए। तो अभी अभी वैसे क्या रुख रहेगा? जैसे देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश में तो मार्च 22 में चुनाव है, और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कल प्रधानमंत्री बनारस गए थे, उन्होंने जम के योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ करी, जरूरत से ज्यादा, मतलब लगने लगा कि हाँ पता नहीं क्या वजह है, इतनी ज्यादा तारीफ कर डाली कि ऐसा लगता है कि ज्यादा जैसे पता नहीं करें। उत्तर, हाँ, उस वो ऐसा लगने लगा। बताइए, सबने देखा है महामारी में कितने लोग मरे, क्या हालत रही, ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट को कोरोना का आज तक हुआ ही नहीं इतिहास में, ये तक कह दिया उन्होंने। तो हाँ इसके बहुत बहुत लोग मरे हैं कोरोना में, ऑक्सीजन ले, नहीं मिली, लोग नहीं तो वो हॉस्पिटल उसको के गेट उनको पे नहीं मरे दिख हैं। रहा है, वो लगता है उनको नहीं दिख रहा हाँ है। दिख रहा, वो जनता को दिख रहा, हाँ, तो जनता को ऐसे दिख रहा। ऐसे ऐसे समय में जब इतनी ऐसी स्थिति है और वो सच से अलग हटके ले जाना चाहते हैं जनता को, ये सब कह करके इस तरीके की, तो क्या उनको, जहां तक किसानों का सवाल है, किसान किस तरीके से इनके रथ को रोकेगा? ये जो इनका, ये जिस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा छा जाएंगे, फिर से 22 में आ जाएगी सरकार, इसमें किसान किस तरह से इनका विरोध करेगा? वो तो जब ये गांव में जाएंगे, रोड पड़ेगी जब, कर लेगा अपनी प्लान बना लेगा। अभी तो 5 सितंबर में मीटिंग है मुजफ्फरनगर में, अच्छा, जी जी जी। 5 सितंबर में बड़ी पंचायत बुलाई है, अच्छा, तो जी जी। वहां पे पूरी तैयारी करेंगे, हम आगे की रणनीति पूरी तय करेंगे, बनाएंगे। हाँ हाँ।
अच्छा, जी तो वो उसमें उसमें तय करेंगे, तो उसमें उसमें होगा कि किस तरीके से भाजपा के चुनावी रथ को रोका जाएगा। कैसे वो करे, क्योंकि क्या प्लान बनावे, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने कभी कोई प्रयास किया आप लोगों से बातचीत करने का? नहीं करा नहीं उन्होंने भी कुछ, और फिर उनके उसमें भी नहीं, ये तो सेंटर का मामला है ना, हाँ, हाँ, स्टेट नहीं वाले लेकिन, मामले में भी कुछ नहीं कर नहीं वो पाए। तो समझ में आता है, लेकिन अपनी तरफ से हाँ आदमी पहल करता है कि चलो हम प्रयास करेंगे, हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, हम प्रधानमंत्री से कहेंगे। इस तरीके का कभी कुछ नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी रेट बहुत महंगे हैं बिजली के। हाँ, बिजली हाँ। के रेट 175 रुपये आस पावर है। पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 35 रुपया है। गन्ने का भी ओ, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है अभी। ओ, गन्ने के 4 साल से रेट नहीं बढ़े। ओहो, मायावती ने रेट बढ़ाए थे 80 रुपया, हाँ, अखिलेश हाँ, यादव ने 50 के करीब बढ़ाए। हाँ, योगी हाँ, जी उनसे, अब पता नहीं उनसे कमजोर हैं, डरते हैं, क्या है। ये इनसे कमजोर तो लगते नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बढ़ाने चाहिए इनको, 80 रुपये से ज्यादा बढ़ाने चाहिए तो इन्होंने इन्होंने कभी कोई बात ना। भी इस तरह की पहल नहीं करी कि इस मुद्दे पे बात करें, योगी जी ने? ना करी, नहीं कोई बात इन्होंने नहीं करी। तो आप लोग जैसे इनके, अब देखिए इलेक्शन आएगा तो ये लोग आएंगे ही, सब पार्टियां आएंगी, तो क्या लगता है आपको, किसानों का क्या रुख रहेगा उनकी तरफ? करेंगे, कुछ लोगों का तो स्वागत करेंगे, गांव में आएंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं गांव के लोग। हाँ, स्वागत स्वागत का मतलब? स्वागत का मतलब गांव वाले अपने आप समझ जाएंगे। क्या हाँ, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, या? क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा। हाँ, अच्छा आओगे ये इनसे बता, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत सपोर्ट मिला था किसानों का पिछले हाँ जी, चुनाव में, और वही एक हाँ बड़ा जी, कारण था कि इतनी सारे ऐतिहासिक नंबर ऑफ सीट्स जीते ये लोग। हाँ हाँ। और हाँ या सब लगभग सब 350 सीटें 400 में से जीत के। तो ये क्या अब की कहा जाता है कि जो जाट समुदाय है, जो अधिकतर किसान है, वो, उनको काफी बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे ये उनको वापस अपने तरफ ले आएंगे। अभी इलेक्शन में टाइम है, जब टाइम आओगा बता देंगे तो। नहीं, हाँ नहीं, तो क्या आपको लगता है कि लोग इनका ये जिस तरीके की बातें मंदिर को लेके करेंगे, हिंदू धर्म को लेकर के, तो ये हाँ फिर से एका करा लेंगे और किसान की समस्या वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी, ऐसा? हाँ, आन दो ना, गांव 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 में है मंदिर तो। नहीं वो तो है, लेकिन ये तो बात करते हैं ना कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं हम अयोध्या में, और हम हिंदुओं के हाँ लिए ये करते हैं और कोई नहीं करता, जो इस तरीके की बातें हाँ करते हैं, कि इसका हाँ, इसका क्या ये असर पड़ेगा? ये ज्यादा चलने का नहीं है अब के। लोगों को किस? रोजी रोटी चाहिए लोगों को। फसलें कम रेट में बिक रही है। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो आप भी एक बड़ा इफेक्ट रहेगा। क्या रहेगा सर? इफेक्ट रहेगा उसका, जो अब उसका रहेगा। अनाज सस्ते रेट में बेचते हैं। हाँ, हाँ, हाँ ये लोगों के समझ में आ चुका है कि जो आ है गया। ये सरकार किसानों का भला सोचती भी नहीं है, ये ना बात क्या ना, बैठ नहीं बैठ तो। गई है? हाँ, बिल्कुल। बैठ गई, दिमाग में बैठ गई किसानों के। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो हम्म, उतने संपन्न नहीं है जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ जमीन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और छोटे छोटे हम्म। किसान हैं, तो वो लोग भी आपके साथ शामिल होते हैं, आते हैं, उनके लोग भी, उनके वो लोग आते हैं? आते हैं, बहुत लोग आते हैं। अभी ट्रेन हाँ, दिक्कत कर रही, और कोई हाँ, लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं तो उसके घर पे पुलिस जाती है। स्टेशनों के ऊपर पुलिस रहती है। टोपी ओ, झंडा कोई लगा के आता है तो पुलिस रोकती है, उनके घर ओ, पे जाती है। ओहो, गोरखपुर और जो पूर्वांचल के लोग हैं, कि यहाँ से कोई आदमी ना चला जाए। अगर किसी थाना क्षेत्र से कोई यूनियन के लोग चले गए तो थाना अध्यक्ष सस्पेंड होगा। ये ओहो, है पूरा। हाँ, पूरा एक तो टेरर है। ऐसे थोड़ा है, ये तो टेरर है एक। बड़ा, हाँ, तो ये तो इस तरीके का, ये तो तानाशाही रवैया है,
तो अंग्रेज हाँ, अंग्रेज वही है, शासक एक घोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है। वो तो एक दिखता है, घोषित। जिस तरह मीडिया पे भी कंट्रोल है और मतलब ऐसा सोच करके ये जी जी कुछ तो इन्होंने प्लान बनाया होगा, सोचा होगा, क्योंकि किसानों को इस तरीके से बिल्कुल अलग करके चुनाव जीत लेना तो आसान नहीं है, और ये चीज इनको मालूम होगी। फिर क्या अब पता नहीं कारण क्या है कि ये प्रोग्राम, क्या हाँ, प्रोग्राम इन्होंने बनाया, हमको जानकारी नहीं है। हमको तो अपने आंदोलन की जानकारी है। हाँ, हाँ। चुनाव आएगा, आंदोलन चुनाव तो आप कब तक 5, चलाएं? टिकैत जी, कब तक आंदोलन चल सकता है, कितना लंबा चल जब सकता तक सर जब तक सरकार चाहेगी। है? कोई कोई इसमें कमी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परेशानी तो होती वापसी। होगी। बदलता मौसम, अब बारिश आने वाली है, तो समस्या तो होती है, जो खुले में बैठे हुए हैं हाँ, समस्या आपके तो होती साथी। है, लेकिन समस्या उससे तो कोई होती है। आपको लगता नहीं है कि कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है? नहीं नहीं, किसान वापसी नहीं जाएगा, जब तक कानून कब वापसी तक नहीं होंगे। हमने चाहे कहा कितना है कि समय हो जाए। सरकार सरकार थी नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। हाँ, ये तो कहा आपने। कानून तो वापसी भारत सरकार करेगी। हम्म, हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन क्योंकि उसका असर 22 के चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में भी पड़ना लाजमी है, तो हो सकता है कि उससे पहले ही ये कुछ ऐसा करें कि किसान तैयार हो जाए वापस जाने को। ये वो बातचीत करेंगे, समाधान निकल जाए तो ठीक है, लेकिन लेकिन आपका समाधान निकले। मानना लेकिन आपका क्या मानना है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक नहीं जाएगी, या कोई बीच का भी रास्ता निकल सकता है? नहीं नहीं, बीच का तो रास्ता नहीं है। 3 कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटी, धरना समाप्त हो जाएगा, आगे कमेटी बन जाएगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय करेगी। ये है। ये चलिए, हम पूरा हमारी शुभकामनाएं हैं, और मेरा ख्याल दर्शकों को भी शुभकामनाएं होंगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि किसानों का भला हो, और किसानों को इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए जैसे किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है आपका जो दृढ़ निश्चय है, जिस तरीके से आपने लीड किया हुआ है, आपकी इसी तरीके से ये कायम रहे, आपकी और क्षमता बहुत है। तो हम इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ जो है, हम अपने प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए, और हमारी धन्यवाद शुभकामनाएं आपके धन्यवाद। साथ। नमस्कार।